वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज हम करने वाले हैं बेटा यूनिट 2 स्टार्ट। ठीक है, पार्ट 1 है ये। यूनिट 1 में पूरी करा चुकी हूँ, 3 पार्ट में है वो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इस वीडियो के। क्या सब्जेक्ट है आपका? एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, प्रशासन और लोक नीति जो लगा हुआ है बच्चों का 5th सेमेस्टर वालों का, उनके लिए है ये। ड्यू सोल एनसी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। इसमें हम बेसिकली पर करेंगे शास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है बेटा, ये हमारी टेलीग्राम चैनल आईडी है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वाली पीपीटी आपको पूरी वहाँ मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, जो भी चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट मिलेगी मैं वो वहाँ भेज दूँगी। 10 ईयर पूरी है, सोल की जो पीपीटी है, बुक की जो पीपीटी है वो भी मैं वहाँ भेज दूँगी। ये इंस्टाग्राम की आईडी है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कुछ ना समझ आए तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज भेज सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये देखिए, एक बार सिलेबस देख लीजिए आपका। ये सारे टॉपिक्स हो चुके कवर। यूनिट 1 पूरा हो चुका है, यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखो बेसिकली 2 टॉपिक है, एक है शास्त्रीय सिद्धांत और दूसरा क्या है, नव शास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, कि न्यू उसमें क्या हुआ, नया चीज़ आई। ठीक है, अब इसके भी सब टॉपिक्स हैं। शास्त्रीय सिद्धांत के 2 सब टॉपिक हैं, पहला ये, दूसरा ये। आज हम इसको कवर करने वाले हैं, वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण, फिर करेंगे प्रशासन वाला। ठीक है, क्या बता रहे हैं अब इसमें, संगठन के सिद्धांत। अब क्या है संगठन, क्या इस शब्द से क्या मतलब है, कोई नई चीज़ नहीं आई है बेटा। संगठन माने वो प्रशासन का एक टॉपिक चल रहा है, जो प्रशासन है उसके चलाने के, उसको कैसे हैंडल करें, उसको कैसे काम में लगाएं कि हमारा लक्ष्य है वो उसे हम प्राप्त कर सके। उसके लिए बोल रहे सिद्धांत कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कितने तरीके हैं, उसको पढ़ेंगे अब। तो पहला क्या आ रहा है, शास्त्रीय उपागम सिद्धांत, कि लोक प्रशासन के सिद्धांतों में शास्त्रीय। देखिए, ये आपकी बुक की ही पेज है, इसको देख लीजिए पहले। इसमें क्या करेंगे, शास्त्रीय सिद्धांत में वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण करेंगे। वैज्ञानिक माने साइंस, साइंटिफिक तरीके से, कि हमें अगर एक प्रशासन है उसको अगर हमें चलाना है तो साइंस के हिसाब से हम उसे कैसे चला सकते हैं। और पढ़ेंगे किन के हिसाब से, इनके इस विचारक के हिसाब से, इनका नाम है F.W. टेलर। ठीक है, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ साइंस मैनेजमेंट। इनको कैसे जानते हैं, साइंस मैनेजर। जो ये वैज्ञानिक प्रबंधन है, इनका पिता इन्हें कहा जाता है। इन्होंने पूरी थ्योरी दी है, इनके हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे एक बार देख ले। परिचय हो गया, F.W. टेलर की रचना एवं पद्धतियाँ, इन्होंने जो भी बुक्स लिखी उन्होंने क्या क्या कहा वो। वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण, एफ डब्ल्यू टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत वाला। और ये सारे टॉपिक्स ये देख लीजिए एक बार कि क्या क्या हुआ, फिर आलोचना की हुई। लास्ट में आलोचना करेंगे कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया, अगर ये इतना ही फेमस था तो फिर आलोचना की हुई, आलोचना वाला टॉपिक करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शास्त्रीय संगठन सिद्धांत। अब ये स्टार्ट कर रहे हैं कि शास्त्रीय संगठन जो सिद्धांत है वो है क्या। बेसिकली एक डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर आगे आसान भाषा में समझाती हूँ। शास्त्रीय संगठन सिद्धांत में वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण। वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण, प्रबंध माने क्या होता है, मैनेजमेंट, किसी चीज़ को मैनेज करना। जैसे होता है ना, पिकनिक पे जा रहे हो तो इतने बच्चे जा रहे हैं, हम उसे मैनेज कैसे करेंगे, उनको हैंडल कैसे करना, उस चीज़ को कह रहे हैं मैनेज। और प्रशासनिक सिद्धांत शामिल है इसमें। क्या है, प्रबंध और प्रशासनिक सिद्धांत दोनों ही शामिल है। वैज्ञानिक, हम अभी क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ये करेंगे, फर्स्ट वाला जो हमारी ये वाली वीडियो इसमें सिर्फ इतना कर रहे हैं, वैज्ञानिक प्रबंध कर रहे हैं हम। ये वाला जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पूरा। प्रशासनिक सिद्धांत शामिल, ये जो है नेक्स्ट में करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण, दक्षता मतलब, दक्षता मतलब आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, मॉरल वैल्यू। ठीक है, रिलेटेड उससे है ये, एजुकेशन से रिलेटेड। मानसिकरण, कि तुम्हारी सोचने की क्षमता क्या है। एक तो तुम्हारी होगी कि तुम्हारी दक्षता क्या है, तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम्हारी एजुकेशन कितनी है। दूसरा क्या क्या, मानसिकरण, इसमें क्या होता है तुम्हारा मेंटल लेवल, कि तुम्हारी सोचने की क्षमता कहाँ तक है। विशेषज्ञता और सरलीकरण, कि तुम उस चीज़ को सिंप्लीफाई कैसे करो, उसको आसान कैसे करो। ये जो डिफिकल्ट वर्ड है ना बेटा, इनको एज इट इज़ याद कर लो, ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, प्राप्त करने के लिए कार्य की योजना बनाने की अवधारणा पर आधारित है। योजना मीन्स प्लानिंग, कि कोई भी काम तुम्हें साइंटिफिक रूप से कैसे करना है। उसमें तुम्हारे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, तुम्हारे मेंटल लेवल चाहिए होगा, तुम्हारी स्ट्रेंथ चाहिए होगी। उन सब चीज़ों को कंट्रोल करके उस प्रशासन को कैसे चलाना है, उस बारे में करेंगे बात। ये बुक की लैंग्वेज है, थोड़ी डिफिकल्ट है। आगे चलिए, जो मेरे खुद के नोट्स है वो थोड़े आसान है, उससे कराती हूँ। उनका विचार था कि मानव को कुशल बनाकर संगठन की दक्षता बढ़ाई जा सकती है। जो मानव है ना, जो इंसान है, अगर उसको हम कुशल बना दे, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दे, उसे अच्छे से ट्रेन कर दे, तो क्या है, जो हमारा संगठन है ना, उसको हम अच्छे से बढ़ा सकते हैं, उसकी वैल्यू हम इंक्रीज कर सकते हैं। उनका जोर विशेषज्ञता तथा गतिविधियों के समन्वय पर था। समन्वय क्या होता है, एक बैलेंस बनाना, एक
पावर, जैसे होता है ना पावर का बैलेंस करते हैं हम, कि यहाँ से ये वाली चीज़ ज़्यादा ना हो, ये वाली चीज़ कम ना हो, एक समन्वय में बिठाना, इक्वल करना। अधिकांश लेखकों ने शीर्षक के स्तर पर दक्षता पर जोर दिया तथा और कुछ ने संगठन के निचले स्तर पर दिया। आधे लोगों ने किस पे जोर दिया? दक्षता पर, कि उनकी पावर बढ़ाओ, उनकी वैल्यू बढ़ाओ उस चीज़ के ऊपर। दूसरों ने किस पे दिया? निचले स्तर पर, कि मान लो एक संगठन है, इतना बड़ा संगठन है, सबसे ऊपर क्या है? बॉस, सुपरवाइजर वगैरह, मैनेजर वगैरह। निचले स्तर पर कौन होते हैं? जो सारे सेवक वगैरह जो काम करने आते हैं, जितने भी श्रमिक होंगे, इन्होंने किस पे स्तर दिया? आधे लोगों ने श्रमिकों पर। ठीक है, इसलिए हम इस सिद्धांत में धाराएं दी गई हैं, इसमें क्या अलग अलग धाराएं दी गई हैं? वैज्ञानिक प्रबंध और प्रशासनिक प्रबंध। अभी हम वैज्ञानिक कर रहे हैं, प्रशासनिक बाद में करेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, मुझे पता है ये थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, बच्चों को समझ नहीं आएगा क्योंकि न्यू टॉपिक है। अब तक तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं जो सिद्धांत वगैरह आएंगे। बस इसको एक बार समझिए, आगे स्टोरी वाइज समझाऊंगी ताकि अच्छे से समझ आए आपको एक बार। ठीक है, इसको रीड कर लेते हैं। वही बात बोल रहा है बेटा, शास्त्रीय लेखकों ने, जितने भी लेखक आए जिन्होंने शास्त्रीय सिद्धांत का वो करा, बढ़ावा दिया, जिन्होंने इसको सिद्धांत को सपोर्ट किया, ठीक है, पुराने वाले, इन्होंने क्या कहा है कि ना संगठन जो है, जो हमारा प्रशासन है, जो हम पढ़ रहे हैं, प्रशासन पढ़ रहे हैं ना, कि प्रशासन क्या होता है, निजी प्रशासन अलग होता है, लोक प्रशासन अलग होता है, उस प्रशासन को चलाने के तरीके कितने होते हैं, कैसे होता है, वही पढ़ रहे हैं। तो अब ये बोल रहा है कि उस संगठन को ना एक मशीन के रूप में देखा, कि एक मशीन होती है, जैसे मान लो एक कोई बड़ी सी मशीन ले लो, कोई काम करने वाली मशीन हो गई, जैसे मान लो आइसक्रीम बनाने की मशीन ले लो, बड़ी सी मशीन है, उस मशीन को क्या बोल रहे हैं? एक संगठन है ये। और उस मशीन और मनुष्यों को उस मशीन के घटकों के रूप में देखा। जो इंसान है ना, उस मशीन के जो पुर्जे होते हैं ना, जो उसके पार्ट्स होते हैं, उसको इसने इंसान से वो कर दिया डिनोट, कि एक मशीन क्या हो गई? एक संगठन, और उस मशीन के जितने पुर्जे होंगे, जो उसके घटक होंगे, वो कौन होंगे? इंसान, जो उसमें काम कर रहे हैं। इन्होंने ये वाली बात को कहा। ठीक है, अभी आगे जाके इसी टॉपिक पे आलोचना होगी, बुरा आलोचना वाला जो टॉपिक आएगा वो इसी पे आएगा, कि तुम इंसान को मशीन के पुर्जे बता रहे हो। इंसान इंसान होता है यार, उसकी फीलिंग्स होती है, उसकी वैल्यूज होती है, इंसान की कितनी सारी चीज़ होती है। और ये क्या बोल रहा है? कि मशीन का एक पुर्जे बराबर है ये। अभी आगे मानव सिद्धांत करेंगे ना, उसमें यही वाला टॉपिक उठेगा, आलोचना में भी यही आएगा। अभी इसको रीड कर लेते हैं पहले। उसका विचार था, उनका विचार था कि मानव को कुशल बनाकर, इंसान जो है, तुम्हारा जो लेबर है, उसको अच्छा से अच्छा तुम स्किल्ड कर दो, उसको कुशल बनाकर संगठन की दक्षता बढ़ाई जा सकती है। संगठन की जो गुणवत्ता है ना, जो उसकी पावर है, जो उसकी काम करने की क्षमता है, उसकी जो दक्षता, उसको तुम बढ़ा सकते हो। कैसे? जब तुम्हारे वर्कर ज़्यादा स्किल्ड हो, तुम उन वर्कर्स को अच्छे से अच्छा काम करवाओ, उनसे ज़्यादा काम कराओ, कम से कम उन्हें पैसे दो। तो ऐसे करके क्या होगा? तुम्हारी जो भी तुम्हारा संगठन है, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। इनकी ये सोच है। उनका जोर विशेषज्ञ और गतिविधियों के समन्वय पर था, कि तुम जो भी काम कर रहे हो उसको कैसे बैलेंस करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, इस चीज़ पर इनका अधिक फोकस था। अधिकांश लेखकों ने शीर्ष स्तर पर दक्षता पर जोर दिया। आधे लोगों ने क्या किया? दक्षता पर जोर दिया। ठीक है, और कुछ ने संगठन के निचले स्तर पर। निचले स्तर पर भी मैंने समझाया ना, जो सबसे लोएस्ट लेवल जाता है, जिसमें श्रमिक वगैरह था, उन पर। इसलिए इस सिद्धांतों ने धाराएं दो दी गई है। इसमें क्या दो धाराएं दी गई? पहली वाली कौन सी है? वैज्ञानिक प्रबंध। और दूसरी कौन सी है? प्रशासनिक वाली। हम अभी वैज्ञानिक कर रहे हैं, प्रशासन नेक्स्ट में करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध समूह मुख्य रूप से ऑपरेटिव स्तरों के लिए किए जाने वाले कार्य से संबंधित है। ऑपरेटिव मतलब किसी चीज को तुम ऑर्गेनाइज करो, उसको ऑपरेट करो, उससे रिलेटेड है। एक बुक का पेज देख लेते हैं, बुक की वो देखते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण, ये बुक में क्या है, क्या कह रहा है? वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण के संदर्भ में यह यांत्रिक परिवर्तन के शुरुआती चरणों में आया। ये क्या बोलेगा? स्टार्टिंग में आया, क्योंकि हम ओल्ड वाला पढ़े ना, न्यू वाला जो है वो नव वाला बाद में करेंगे। इनसे आधुनिक संस्कृति की समस्याओं के भाग में संबोधित करने का प्रयास किया। यांत्रिक समुदाय की मूलभूत चिंताएं, उपकारिता के सुधार, लाभ हेतु। अब इन्होंने क्या बोला है कि वैज्ञानिक जो प्रबंध है ना, इसमें इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है बेटा? कि ये ना सिर्फ और सिर्फ लाभ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है। इंसान को इंसान नहीं समझ रही है, जो वर्कर्स हैं उनको कुछ नहीं समझ रहे। उनसे बच्चे कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम ले लो, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाए दो, लाभ हो और आगे तुम आगे बढ़ो। मेन क्या कर रहे हैं? फोकस किस चीज़ पे कर रहे हैं ये? कि जो तुम्हारे प्रॉफिट है ना, वो ज़्यादा आना चाहिए। जैसे प्राइवेट सेक्टर वाले करते हैं ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आए। इंसान की कोई वैल्यू नहीं, जो तुम्हारे पास वर्कर्स आ रहे हैं उनकी कोई वो नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे बेटा। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत एक FWB टेलर के हिसाब से। इन्होंने क्या बोला? टेलर जो है ये एक बड़े विचारक हैं और बहुत बड़े विचारक है। इनको ही फादर कहा जा रहा है इस वाले टॉपिक का, कि जो ये वैज्ञानिक प्रबंधन का फादर जो है, इनको कहा जा रहा है। इनके क्या विचार है, इनको पढ़ लेते हैं। अब पेपर में आपको इन्हीं के हिसाब से लिखना होगा बेटा। टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के
में 4 प्रमुख सिद्धांतों को रखा। इन्होंने अपने जो ये 4 मेन पॉइंट बताए गए हैं, इन्होंने जो सिद्धांत है इसमें 4 मुख्य बातें बताई गई हैं, जिसमें उन्होंने किसी भी संगठन के उत्पादन में बढ़ोतरी को महत्वपूर्ण माना कि तुम्हारा जो उत्पादन कर रहे हो, तुम जो भी काम कर रहे हो, जो भी तुम करना चाह रहे हो, जो भी तुम्हारा लक्ष्य है, उसमें ना बढ़ोतरी के लिए इन्होंने ये 4 बातों को मेन रखा है, फोकस करा है, जो कि इस प्रकार है। ठीक है, एक एक पढ़ते हैं। विभिन्न प्रबंधन कार्यों के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, कि जो भी तुम्हारा काम है ना उसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो, साइंटिफिक वो रखो, सोच के तुम्हें इस चीज़ को ऐसे करना तो साइंस के हिसाब से कैसे किया जा सकता है। ठीक है, साइंस को देखो, मानवीय भावना वगैरह को मत देखो, साइंस देखो कि इस चीज़ को ऐसे करना तो ऐसे करो। ठीक है, कार्य का कठोर वर्गीकरण, वर्गीकरण क्या होता है, डिवाइड कर दो, जो भी तुम्हारा काम है उसे डिवाइड कर दो। कठोर वर्गीकरण माने फिक्स्ड कर दो, ये वाला काम इतना 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 ऐसे होगा, इतने लोगों को इतना काम इतने दिन में करना है, इस प्रकार। नेक्स्ट क्या है, एवं सतत परीक्षण व्यवस्था। परीक्षण क्या होता है, टेस्ट करना, जैसे हमारे टेस्ट वगैरह थे वैसा वाला टेस्ट। सतत माने अच्छा है, एक गुड टेस्टिंग वो कि जो तुमने कार्य बांटा है उसका टेस्ट भी करो कि काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए टेस्टिंग की, कि कितना काम किसने कितना काम करके दिया है, कितने समय में किया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तर्क संगत रूप से चयनित कार्य बल का मिश्रण। अब ये क्या बोल रहा है, तार्किक संगत क्या होता है, रीजनेबल, कि तुम्हारे सोचने की क्षमता क्या है, रीजनिंग वाला टॉपिक आता है ना वो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तर्क संगत रूप से चयनित, कि तुम किस बंदे को चुन रहे हो उसको ढंग से चुनो, उसको देखो कि वो उस काम करने को लायक भी है कि नहीं है। ठीक है, मालिक एवं श्रमिकों के दायित्व को निर्धारण, कि मालिक को क्या काम करना और श्रमिक को क्या काम करना, उनके जो दायित्व जो उनके कर्तव्य उनको निर्धारण, उनको फिक्स कर दो कि तुम इतना काम करना, तुम इतना काम करना, तुम्हारे काम फिक्स है। ठीक है, उस हिसाब से ये 4 बातें हैं, इन्होंने सिर्फ ऐसे समझाई हैं, अभी सुनने में डिफिकल्ट लग सकता है, आगे हम इसको डीप में करेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए इनकी फोटो, ये है F.W. टेलर, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनकी बुक का भी अभी करेंगे कि इनकी कौन सी बुक आई, क्या है। रचनाएं एवं पद्धति कर लेते हैं एक बार इनकी, कि इन्होंने क्या क्या बुक्स वगैरह लिखी, इसको पढ़ते हैं। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत स्वयं स्वयं में एक अद्भुत सिद्धांत है, बहुत क्या है, अद्भुत सिद्धांत है एक तरीके का, जहाँ ये टेलर ने मितव्ययिता, कार्य क्षमता और प्रभावशीलता पर अधिक जोर दिया, कि कार्य करने की जो क्षमता है हमारी, जो हमारी विल पावर होती है, उस पर इनको उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने मुख्य रूप से संगठन के उत्पादन में सुधार पर बल दिया, कि तुम्हारा जो भी संगठन है, मान लो स्कूल है, कॉलेज है, जो उसका उत्पादन हो रहा है, मेन जो तुम काम कर रहे हो उस पर अधिक से अधिक बल दिया, कि कैसे उसको सुधार किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए और उसमें सुधार करके उसे आगे बढ़ाया जाए। टेलर ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य उनके पूर्व लेखों में दिखाई देते हैं, जिनसे उन्हें अधिक बल दिया है। उन्होंने जो भी बुक्स वगैरह लिखी उसमें उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर अधिक से अधिक बल दिया, और मेन फोकस किस पर रहा है, इनका मनी के ऊपर। टेलर के वैज्ञानिक प्रशासनिक कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण अवलोकन में उनके प्रमुख कार्य भी सम्मिलित हैं। उन्होंने जो भी काम वाम करे वो सब उसमें सम्मिलित है, जिनमें से विशेष धारणाएं निम्नलिखित है। तीनों ये देख लेते। ठीक है, किसी भी विशेष कार्य को समाप्त करने के लिए एक निश्चित समय सीमा होनी आवश्यक है। अब इन्होंने क्या बोला, कि मान लो कोई भी काम है, उसको करने के लिए ये नहीं कि तुम्हारे पास इन्फिनिटी टाइम है, तुम्हारा जब मन करा तुम कर रहे हो, ऐसा नहीं है। फिक्स टाइम होना चाहिए, कि मान लो 10 चैप्टर हैं, 5 दिन में तुम्हें करने हैं, तो एक फिक्स टाइम दो कि कितने दिन में तुम्हें कितने चैप्टर करने हैं। अगर तुम्हारा टाइम फिक्स नहीं करा, तुमने एक प्लानिंग नहीं की, तुमने चार्ट नहीं बनाया कि कितना काम कितने दिन में मुझे करना है, तो पता क्या होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, काम तुम कर ही नहीं पाओगे। तुम्हारा ये होगा कि चल यार आज छोड़ते, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल कल करते हुए 10 दिन बीत जाएंगे, कोई एक भी चैप्टर नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या है, फिक्स कर दो काम को कि इतने दिन में हमें इतना काम करना है, एक फिक्स्ड रूल बनाओ। तो इन्होंने यही बोला है। और ये वाली चीज़ अच्छी भी है कि कोई भी काम समाप्त करो उसकी एक डेडलाइन रखो, कि हमें इससे पहले इसको करना है, ताकि हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन रहे कि भाई टाइम डेडलाइन बीत रही है, हमें करना है वाला काम। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या बोली है, कार्य के अनुशासन, विभेद, मजदूरी दर। अब ये क्या बोल रहे हैं कि काम के हिसाब से पैसे दो, ये मत करो कि ये औरत है तो इसको इतने पैसे दे दिए, या ये आदमी है तो इसको इतने पैसे दे दिए। कार्य के अनुसार विभेदात्मक मजदूरी दर, कि जो बंदा जो कार्य करे उसको उस हिसाब से मजदूरी दर दो। मान लो एक वर्कर आया, एक स्वीपर है, उसने झाड़ू पोछा करा, उसको उस हिसाब से सैलरी दो। एक मैनेजर आया, उसने सब कुछ मैनेज किया, उसने मैनेजमेंट की, उसको उस हिसाब से सैलरी दो। इन्होंने ये बोला है कि काम क्या है उसके हिसाब से सैलरी दो, काम के घंटों के हिसाब से सैलरी मत दो कि किसने कितना काम किया, उससे फर्क नहीं पड़ता, किसका काम क्या है उसको देखो फिर सैलरी दो। इनकी ये सोच थी। ठीक है, उचित स्थान पर उचित व्यक्ति का होना। अब ये क्या बोल रहा है कि जो भी कार्य है तुम्हारा
उचित स्थान पर ना उचित व्यक्ति का होना ज़रूरी है। मान लो, इसका एग्जाम्पल ले लो, कोई कुक है, उसे मैं रैंप वॉक कराऊँ, वो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसको रैंप वॉक आती ही नहीं। रैंप वॉक करने के लिए मुझे चाहिए एक मॉडल, और अगर मैं मॉडल को किचन में ले आऊँ खाना बना के, उससे खाना नहीं बनेगा क्योंकि उसे खाना नहीं बना सकती, उसे खाना बनाना आता नहीं। खाना किसे बनाना आता है? कुक को। तो यही कि उचित जगह पर उचित व्यक्ति का होना ज़रूरी है। ना ही मॉडलिंग वाला काम छोटा है, ना ही कुक का काम छोटा है। दोनों काम अलग है, दोनों जगहें अलग है। बस ये कि सही जगह पर सही व्यक्ति का होना ज़रूरी है, ये बोल रहे हैं। टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध में कुछ धारणाएं भी बताई जो इस प्रकार है। इन्होंने धारणाएं भी बनाई है, ठीक है। टेलर ने इस बात पर बल दिया कि किसी भी संगठन के कार्य में सुधार, शोध और प्रयोग की वैज्ञानिक विधियां ही द्वारा संभव है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि कोई भी तुम्हारा संगठन है, प्रशासन की टॉपिक चल रहा है वाला, कि प्रशासन में ना तुम्हें सुधार करना है, किसी भी काम में तुम्हें क्या करना है? सुधार करना है, संशोधन करना है, तुम्हें उस चीज़ को चेंज करना है। तो ना सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक जो विधियां है ना, उसी के द्वारा संभव है, और कोई तरीका नहीं उसे चेंज करने का। विज्ञान के जो टॉपिक्स इन्होंने बताए हैं, ये सारे जो इनके पॉइंट्स आएंगे, इसके हिसाब से कर सकते हो। एक अच्छा श्रमिक ही प्रबंधन के निर्देशों का पालन कर सकता है व स्वीकार कर सकता है। एक अच्छा श्रमिक जो एक मतलब अच्छा गुड वर्कर होगा, कि भाई अपने काम के प्रति वो है कि तुमने, हाँ मुझे पैसे मिल रहे तो मुझे काम भी करना। एक अच्छा श्रमिक होगा ना, वो इन निर्देशनों का पालन करेगा। निर्देशन मतलब उसको डायरेक्शन जो दी जाएगी, जिसको काम दिया जाएगा, उसको स्वीकार करेगा और पालन करेगा। व्यक्ति का अच्छा होना भी जरूरी है। इन्होंने ये वाली बात बोली। व्यक्ति आर्थिक कारकों द्वारा प्रेरित होता है। इन्होंने ये वाली बात भी अच्छी बोली है कि इंसान को देखो, पैसे तुम जितने ज़्यादा दोगे वो इतना खुश होगा। कोई वर्कर है, तुमने उसे दिहाड़ी दी 600 रुपये, वो धीरे धीरे काम कर रहा है, उसे तुम 200 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, वो फटाफट सारा काम कर देगा। 2 दिन वाला काम भी वो 1 दिन में करके चला जाएगा। 2 दिन काम करेगा, उसकी 1200 रुपये दिहाड़ी बनती है। लेकिन क्या है, तुमने उसे 200 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, उसको खुशी हो गई कि भाई मुझे पैसे मिल गए। वो सारा काम 2 दिन वाला 1 दिन में करके चला जाएगा। अब इससे क्या साबित हो रहा है कि जो भी व्यक्ति है, चाहे कोई भी हो, पैसे मतलब तुम किसी छोटे से बच्चे को 10 रुपये दे दो, वो भी खुशी देगा। व्यक्ति जो है वो प्रेरित हो जाता है आर्थिक कारकों से। पैसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ये वाली बात उन्होंने बोली है। ये साइंस के हिसाब से चल रहे हैं कि इंसान का दिमाग कैसे सोचता है, उस हिसाब से कैसे काम करवाना है, दिमाग के हिसाब से चलेंगे ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। अब ये इसी के बारे में पढ़ेंगे डीप में कि इन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं, ठीक है बेटा। कि जो वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण वाले हैं, ये कब आए? 19वीं सदी में आए थे। प्रशासन के लिए इन्होंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वही है साइंटिफिक जो ये तरीके हैं, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। FW टेलर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इन्होंने अपने अनुभव को, जो भी इन्होंने अनुभव किया ना, यूरोप में गए, इन्होंने बहुत सारी वो करा, रिसर्च वगैरह की, ऑब्जर्वेशन की, देखा चीज़ों को। उसके बाद इन्होंने ये वाला प्रबंध ये बनाया सिद्धांत, और इन्होंने ये बताया कि प्रशासन को चलाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। स्लाइड पढ़ लेते हैं एक बार। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध सरोकार, औद्योगिक संगठनों की प्रबंधकीय प्रथाओं और उत्पादित प्रक्रियाओं में वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग से था। इन्होंने क्या बोला, जो भी हमारे एक प्रशासन है, ये देखो इस प्रकार से जो हमारा प्रशासन है, इसको चलाने के लिए वैज्ञानिक प्रबंध के हिसाब से इन्होंने काम जो किया उसको कह रहे हैं। इनसे संगठन में निम्नलिखित स्तर पर ध्यान केंद्रित किया। इन्होंने क्या किया, निम्नतर जो स्तर है ना, एक संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है, उसमें जो लोएस्ट लेवल है ना, उस लोअर लेवल पे जितने श्रमिक है उनको कैसे वर्क करवाना है, उनसे कैसे काम निकलवाना है। निम्नतर स्तर है जो सबसे नीचे वाला, उस पर इन्होंने ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रित किया। इसका लक्ष्य काम की भौतिक प्रक्रिया और कर्मचारियों की शारीरिक प्रकृति के बीच संबंध में का अध्ययन करना था। इन्होंने क्या करा कि एक जो वर्कर है उसको कैसे ट्रेन करें कि वो अच्छे से अच्छा काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, इस चीज़ पे काम करें। इन्होंने सबसे ज़्यादा अगर फोकस किसी पे किया है ना इन्होंने, तो श्रमिकों पे ही किया है। और सबसे ज़्यादा अभी आलोचना वाला टॉपिक आएगा तो श्रमिकों का ही आएगा, क्योंकि श्रमिक चिढ़ जाएंगे, भाई तुम हमें क्या समझ रहे हो, हम इंसान ही तो है, तुम हमसे ऐसे कैसे काम करा सकते हो कि तुम हमें मशीन का पुर्जा बोल रहे हो। किसी इंसान को तुम अगर सोचो, एक तुम ऑब्जेक्ट बता रहे हो कि तुम तो एक मशीन का पुर्जा हो, तुम तो सिर्फ एक वो हो, तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ काम करना, तो उसे कितना बुरा लगेगा कि यार हम इंसान हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारे काम की तो कोई इज्जत हो नहीं रही, ऊपर से हमें एक लोहे की पदार्थ जैसे बता रहे हैं कि हम लोहे लंगड़ हैं। तो ये आलोचना वाला टॉपिक जो उठेगा ये उठाएंगे मजदूर संघ वाले सारे, ठीक है। ये अभी आगे करेंगे, एक बार इसको देख लेते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध का एक 2 बार टाइप हो गया मुझसे। वैज्ञानिक प्रबंध का एक सिद्धांत है जो वर्क फ्लो माने काम करने की जो हमारी धारा है,
उसको कह रहा है ये विशेषता में संश्लेषण करता है। जो भी वो तुम्हारा वर्क फ्लो उसके बारे में अधिक से अधिक डीप नॉलेज करता है, उसको ऑब्जर्व करता है। इसका मुख्य उद्देश्य, इस वाले प्रबंधन वालों को, विज्ञान वालों का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आर्थिक दक्षता, उद्देश्य आर्थिक दक्षता, विशेषता, क्षमता, उत्पादन में सुधार करना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, विशेषकरण, क्षम उत्पादनकर्ता में सुधार है। ठीक है, यह प्रबंधन की प्रक्रिया की इंजीनियरिंग में विज्ञान को लागू करने की शुरुआती प्रयासों में से एक है। अब जो इंजीनियरिंग वगैरह वाले टॉपिक आएंगे उसमें साइंस को कैसे डालना है उसको स्टार्ट करने वाले टॉपिक है ये। ठीक है, इसमें क्या टेलर ने कहा कि ना जो भी तुम्हारा काम है फिक्स्ड होना चाहिए, फिक्स टाइम पे होना चाहिए, सही व्यक्ति होना चाहिए, सही समय पर वो काम खत्म हो, कार्य के अनुसार मजदूरी दर हो, उचित समय पर उचित व्यक्ति हो। ये सारे टॉपिक साइंस में आएंगे। जो मैंने पीछे तीनों बताए ना, इनको अच्छे से रट लो, याद कर लो, ये तीनों तो अच्छे से लिखने हैं आपको। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध, जिसे टेलरवाद और टेलर पद्धति भी कहा जाता है। जो ये FW टेलर है ना, इन्हीं का नाम ले लिया, टेलरवाद कह रहे हैं मैंने, जो इन्होंने पूरा बोला इनकी बुक के हिसाब से टेलरवाद कहने लग गए। टेलर पद्धति प्रबंधन का एक सिद्धांत है जो कार्य प्रवाह, वर्क फ्लो के जो तुम्हारा काम चल रहा है उसका विश्लेषण है, उसके बारे में डीप नॉलेज है कि कैसे काम करना है, किससे करवाना है, संश्लेषण करती है और इस प्रकार श्रमिकों उत्पादनों को बढ़ाने में सहायता करती है। क्या करते हैं ये, श्रमिकों से जो उत्पादन हो रहा है ना, उत्पादकता उनकी जो करने की वो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखेंगे एक बार, वास्तव में वैज्ञानिक प्रबंध को उद्देश्य कर्मचारियों तथा प्रबंधन दोनों के अधिकतम बढ़ोतरी प्राप्त करना है। क्या बोल रहे हैं, वास्तव में क्या है वैज्ञानिक प्रबंध, क्या है इसका उद्देश्य, क्या है, कर्मचारी जो वर्कर्स हैं हमारे, जो काम करने वाले हैं, और प्रबंधन दोनों, प्रबंधन जो हमारा पूरा प्रशासन बैठा है, दोनों का ही ना अधिकतम बढ़ोतरी प्राप्त करना है कि जल्दी से जल्दी ये आगे जाएं, आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। ठीक है, जो भी तुम्हारा लक्ष्य है उसको जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। नियोक्ता के को अधिक लाभ पहुंचाना, जो भी तुम्हारा बंदा मेन है, हेड है, उसको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना, उसको फायदा हो पहुंचाने का कार्य करना, और कर्मचारियों को अधिक वेतन, अच्छे कार्य की दक्षता तथा मानसिक संतोष के रूप में लाभ होता है। अभी क्या बोल रहे हैं, अगर पैसे ज़्यादा दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना आर्थिक कार्य से उनको प्रेरित किया जा सकता है, उनको पैसा मिलेगा, उनको आर्थिक संतोष मिल जाएगा। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे आलोचना। आलोचना वाला टॉपिक आ गया बेटा। जो ये इन्होंने बोला, इन्होंने अपने इसमें सिद्धांत में बोला था, मेन क्या है इनका, साइंस पे फोकस करके ये जो प्रशासन है उसको चला रहे हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, इन्होंने क्या क्या मेन बातें बोली कि कार्य का कठोर वर्गीकरण हो, जो तुम्हारा काम है उसको डिवाइड कर दो, जो भी तुम्हारा काम है उसे डिवाइड करो पहले अच्छे तरीके से, वैज्ञानिक और तर्क संगत तरीके से उसको करो, कि साइंटिफिक तरीके से उसको चलो, मालिक और श्रमिकों में एक तरीके से वो हो कि किसका काम क्या है, डिवाइड हो। ठीक है, और सही व्यक्ति को सही कार्य हो, पैसे जो तुम दे रहे हो कि किस आधार पे दे रहे हो, काम के आधार पे पैसे दो, कि फिक्स्ड सैलरी हो कि इस बंदे को ये काम है तो इसकी इतनी सैलरी होगी, फिक्स्ड टाइम हो, हर चीज़ को इन्होंने फिक्स करा कि टाइम फिक्स हो, काम फिक्स हो, सैलरी फिक्स हो, कार्य के अनुसार व्यक्ति हो, कि मतलब ये काम है तो इसके लिए ये बंदा हो। मान लो कोई बहुत फिजिकल वर्क है, काम तुम्हें मेहनत का काम करना है, पत्थर उठाने वाला काम है, तुम किसी छोटे बच्चे को लेके जा रहे हो या किसी लड़की को लेके जा रहे हो, बाल मजदूर वाले बच्चे हो गए उनको लेके जा रहे हो, वो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि काम इतना डिफिकल्ट है। तो सही जगह पर सही व्यक्ति को होना ज़रूरी है, कोई मस्कुलर बंदा चाहिए उसके लेके जो ये इतना भारी काम वो कर ले, इन्होंने इस बात पे वो दिया है। ठीक है, कार्य के अनुसार मजदूरी दो और कार्य के अनुसार बंदे को चयन करो। ठीक है, उचित समय पर उचित व्यक्ति का होना जरूरी है, ये वाली बात इन्होंने कह दी। ठीक है, अब मेन फोकस इन्होंने किस पे रखा कि पैसा ही पैसा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दक्षता बढ़ाई जाए, गुणवत्ता बढ़ाई जाए, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, सब कुछ इन्होंने इस वाले टॉपिक पे बात की। और उन्होंने ये बोल दिया कि प्रशासन को चलाना है, तुम्हें उसमें सुधार करना है, उसमें संशोधन करना, तो उसमें जो साइंटिफिक फैक्टर है ना, जो वैज्ञानिक जो प्रबंध है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब लास्ट आलोचना कर लेते हैं कि जब इन्होंने ये सब बताया, इनके सिद्धांत में सब कुछ काम सही है कि तुम आगे से आगे बढ़ना चाह रहे हो, काम करना चाह रहे हो, अपने चीज़ को बढ़ाना चाह रहे हो, तो इसमें आलोचना की। आलोचना में किन्होंने की बेटा, जो मजदूर संघ वाले हैं ना, इन्होंने आलोचना की, क्योंकि देखो इन्होंने मजदूरों को ना कुछ नहीं समझा, बिल्कुल ऐसे समझा कि बस इनसे काम करवाते रहो, ये तो मशीन है एक तरीके की, काम करवाते रहो, फिक्स्ड सैलरी हो, बिल्कुल ये हो कि तुम इतना काम करो तुम्हें इतना ही पैसा मिलेगा। और ऐसे ना देखो नहीं करना चाहिए, सामने वाले इंसान की भी सोचो, उससे कितना बुरा लगेगा
वो अपनी मजबूरी में तुम्हारा काम करने आ रहा है। थोड़ा सा उसको ऐसा बिल्कुल फील मत कराओ कि बिल्कुल वो सिर्फ और सिर्फ एक मशीन का पुर्जा है, उनका काम सिर्फ काम करना है, इंसान है ही नहीं वो। ऐसा मत करो, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो। तो यही है। अब इसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं। इसकी आलोचना इस आधार पर की गई कि यह केवल संगठन के निम्न स्तर पर बल देते हैं। निम्न स्तर माने जो वर्कर्स वगैरह है ना, सबसे निचला स्तर है, उन पर बल दे रहे हैं कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम कराओ। ठीक है। यह उच्च स्तर पर संगठन के सभी मुद्दों की अवहेलना करते हैं। उच्च स्तर है भाई, मैनेजर है, उसका दूसरा वाइस मैनेजर हो गया, बॉस हो गया, एचआर हो गए, इतने सारे लोग होते हैं एक प्रशासन में, कितने सारे लोग होते हैं। तुम सिर्फ निचले स्तर पर वो करो जोर, और ऊपर वाले बंदों को तुम कुछ नहीं कह रहे, वो बैठ के खाना खा रहा है, तो फिर ये तो गलत है ना। अगर तुम चाह रहे हो कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना है, काम ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तो सबको इक्वल काम दो, है ना। सबसे काम करवाने को बोलो। जो बंदा एसी वाले रूम में बैठा, तुम उसे क्या कुछ नहीं कहोगे काम करने को, उसे भी प्रेरित करो कि तुम भी काम करो भाई। जो तुम्हारा काम है कम से कम तुम वो तो करो। उनकी क्यों अवहेलना कर रहे हो। अवहेलना मतलब होता है बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो तुम उनको, उनको कुछ नहीं कह रहे। इसलिए यह दृष्टिकोण संगठन के एक महत्वपूर्ण कारकों की अवहेलना करता है। अब देखो, एक जो संगठन बनेगा उसमें ये पूरा संगठन आएगा ना। अगर कोई भी काम है उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे थोड़ी कि सिर्फ निचले स्तर वाले जो मजदूर है सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है, कि जिनका काम है ये चपरासी वगैरह वाले ये इंपॉर्टेंट है, जो ये छोटे मोटे काम करे सिर्फ यही सब कुछ करेंगे। ऐसे थोड़ी ना है। सब आएंगे ना संगठन में, सब आ रहे हैं तो सबसे काम कराओ। तुम उनकी अवहेलना क्यों कर रहे हो ऊपर वालों की। उनको तुमने वो बना दिया स्टार, सुपरस्टार, और सारा काम ये करेंगे। ऐसा तो गलत है ना। जो कि संगठन के कार्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो ये वाले बंदे बैठे हैं ऊपर वाले, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही कहलाएंगे। सारा लिखाई पढ़ाई का काम इनका, सारे मेन मेन काम इनके हैं। इनसे तुम कुछ नहीं कह रहे, सारा वर्कर्स पे ध्यान दे रहे हो। तो इस बात से इनकी आलोचना होने लग गई कि तुम ये क्या कह रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत सिद्धांत संगठन के मानवीय पक्षों की अवहेलना करता है। मानवीय पक्ष क्या होते हैं बेटा, पूरा मानवीय पक्ष वाला तो टॉपिक है ना, आगे आएगा। इसके यूनिट के 3rd पार्ट में होगा, 4th पार्ट में होगा। मानवीय पक्ष क्या कहते हैं कि देखो, इंसान को इंसान समझो। तुम किसी इंसान को ये मत समझो कि ये मशीन है। मानवीय पक्ष होते हैं कि जैसे मान लो तुम किसी इंसान से काम करवा रहे हो, उसकी तबीयत खराब हो गई, तो तुम उसे छुट्टी दोगे ना, तुम उसे घर भेज दोगे कि भाई तबीयत खराब है, उसको थोड़ा सा वो इंसान दिखाओगे कि उसकी तबीयत खराब है, तो उसे तुम मेडिकल फैसिलिटी तो दे दो कम से कम। पर इनका क्या था कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाओ, कोई छुट्टी नहीं है, काम कराओ, काम के बदले पैसे मिलेंगे। अगर किसी की तबीयत खराब है तो क्या तुम उसे पैसे नहीं दोगे। अगर वो काम कर ही नहीं पाया तो उसमें उसकी क्या गलती है। उसकी तबीयत खराब हो गई ना, तो इतनी तो मानवता रखो कि उसे तुम उसके पैसे तो दे दो। बिल्कुल ही अगर तुम ये कर रहे हो कि काम के बदले तुम्हें इतना काम करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे, तो फिर ये तो देखो गलत है। इसमें इंसानियत वाली चीज़ कहाँ रह गई। इंसान ही इंसान की नहीं समझेंगे तो क्या होगा। तो उन्होंने यही वाली बात बोली है कि वैज्ञानिक जो प्रबंध है ना, इसमें मानवीय पक्षों की अवहेलना हुई है, कि तुमने इसमें इंसान को इंसान नहीं समझा। यह संगठन के औपचारिक ढांचे की ओर अधिक बल देता है। औपचारिक क्या, तो ऑफिशियल। हाँ, सब कुछ ऑफिशियल, उसके ढांचे की तरफ तुम वो कर रहे हो कि ऑफिशियल है, सब कुछ काम से करना है, सब कुछ ऑफिशियल है। ठीक है, मानो ऑफिशियल है, हमारा हम भी कॉलेज गए हैं, स्कूल गए, वहाँ भी ऑफिशियल होता है। लेकिन ये अगर किसी की सिचुएशन ख़राब है तो थोड़ा सा अनऑफिशियल होकर उसकी अगर हेल्प कर दे तो उसमें बुराई क्या है ना। यही बोल रहे हैं कि सब कुछ ऑफिशियल रखा है इन्होंने, औपचारिकता पे ज़्यादा बल दे दिया। हद से ज़्यादा बल भी नहीं देना चाहिए, हद से ज़्यादा बल दिया इन्होंने। और औपचारिक पक्षों के पूर्ण रूप से नज़रअंदाज किया है। अनौपचारिक पक्ष होता है अनऑफिशियल बिहेवियर। जैसे हम मान लो किसी ऑफिस में है, हमारे उस ऑफिस में औपचारिक रूप है, ऑफिशियल ऑफिस है ना, वहाँ पे हमारा काम क्या, काम करना। अनौपचारिक क्या होता है, थोड़ा सी बात कर ली हमने, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है उसकी हेल्प कर दी, उसके काम में उसका हाथ बंटवा दी, ये हो गया अनौपचारिक बिहेवियर। इन्होंने क्या किया, अनौपचारिक पक्ष को पूर्ण तरह नज़रअंदाज कर दिया, कि बिल्कुल इस पे बल नहीं दिया इन्होंने, जो कि संगठन के व्यवहार के लिए आवश्यक पहलू है। क्या है, संगठन जो है उसको चलाने के लिए देखो बैलेंस चाहिए, औपचारिकता भी हो अनौपचारिकता भी हो, दोनों हो। ऐसा ना हो कि हद से ज़्यादा अनौपचारिकता बढ़ जाए कि बंदे काम ही नहीं कर रहे, बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, इतना भी ना हो। और इतना भी ना हो कि 24 घंटे काम ही कर रहे हैं, कोई बात भी नहीं, कोई मतलब इतने स्ट्रेस में काम कर रहा है बंदा, कोई बोल भी नहीं सकता किसी से, इतना भी औपचारिक मत करो। बैलेंस बना के रखो। तो ये बोल रहा है कि एक संगठन के लिए आवश्यक है ये दोनों ही पहलू। लेकिन इन्होंने क्या किया, प्रबंध वालों ने, वैज्ञानिक वालों ने ओनली फोकस किस पे करा, ऑफिशियल वाले पे। यह श्रमिकों की मशीन की भांति समझते हैं। श्रमिक जो है इनको मशीन की भांति समझते हैं, मतलब मशीन के
तरह मानते हैं। मशीन का काम क्या होता है, धड़ाधड़ काम करना। मशीन कभी थकती नहीं है, काम करती रहती है। ना उसमें जंग लगता, ना उसमें कुछ होता, बस उसमें थोड़ा सा तेल डाल दो, मशीन काम करती रहेगी। इन्होंने वर्कर को ना मशीन की बात ही समझा है, और ये चीज़ बहुत गलत है। किसी इंसान को तुम मशीन बोल रहे हो, ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारकों का कार्य के प्रबंधन में अपनी भूमिका निभाते हैं। सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारक एक कार्य के प्रबंध में अपनी भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत इसके महत्वपूर्ण पहलू पर बल नहीं देता। मनोवैज्ञानिक क्या हो गया, साइकोलॉजी, जो हमारे इंसान की सोचने की क्षमता होती है। मान लो जैसे मैं कहीं काम करने जा रही हूँ, मेरे को पैसे मिल रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन अगर कोई मुझसे वहाँ पे बुरी तरह व्यवहार करे तो मैं वो काम कर पाऊंगी, बताओ? मेरा मन करेगा वहाँ काम करने का? मुझे तो बुरा लगेगा ना कि हाँ चलो मैं काम करने आ रही हूँ, पैसे मुझे मिल रहे हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पे तो देखो, तुम उस बंदे को मेंटली तुम परेशान कर रहे हो, तो वो काम नहीं कर पाएगा। मनोवैज्ञानिक स्तर भी देखना पड़ता है। इसलिए पता है क्या होता है, जो कि प्राइवेट वाले होते हैं ना, ऑफिस वगैरह, यहाँ पे क्या होता है, बंदे काम कर रहे हैं, काम करते करते थक गए, गाने चला दिए, सारे खुश हो गए। जितने भी बैठे हुए स्ट्रेस में बैठे थे, गाने चला दिए, डांस करवा दिया, सब खुश हो गए। तो इंसान का मनोवैज्ञानिक स्तर भी देखना होता है। इंसान मशीन नहीं है, इंसान मशीन की तरह काम कर भी नहीं सकता। तुम उससे कितना ही काम करा लो, वो थक जाएगा, परेशान होकर वो काम पे ही नहीं आएगा, अगले दिन आएगा ही नहीं कि भाई थक गया मैं, वो नहीं आएगा, उसको बुरा फील होगा। तो इसलिए ये इंसान का स्तर देखना पड़ेगा तुम्हें कि कैसे उसको वो करवाना है। जो प्राइवेट सेक्टर है, हमारा एक दोस्त है वो प्राइवेट सेक्टर में है, उनके वहाँ क्या होता है, वो गेम खिलवाना स्टार्ट कर देते हैं। उनके वहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है, तुमने काम कर लिया, ठीक है, तुम्हारा रेस्ट है, ब्रेक है, तुम जाके खेल के आओ, जाओ नीचे, बहुत बड़ा ग्राउंड है, बास्केटबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, तुम्हें जो खेलना खेलो। डांस कंपटीशन भी होते हैं, उनका ऑफिस इतना अच्छा है, डांस भी होता है। बंदे का मूड ठीक हो जाता है, उनका काम करने का मन करेगा, फिर वो क्या है, एक जो संगठन है, जो प्रशासन है, वो अच्छी तरह चलेगा। बहुत सारे लोग हैं, आधे लोग काम करें, आधे लोगों को रेस्ट दे दिया, जो दूसरे वाले उनको रेस्ट देते, उनसे काम करा लिया, ऐसे चलता है काम। बैलेंस बना के रखो। इंसानों को मशीन के रूप में उपयोग मत करो कि तुम मशीनों दिन रात धड़ाधड़ बस काम करते रहो, पैसे लो और जाओ। ऐसा नहीं होता। चाहे तुम मुझे कितना ही पैसे दे लो, बुरी तरह से काम कराओगे, वो काम नहीं करेगा, वो थक जाएगा, वो आएगा ही नहीं बंदा। वैज्ञानिक प्रबंध इसको महत्वपूर्ण पहलू पर बल नहीं देता। ये वाली बात हो गई उनकी, ठीक है, कि मनोविज्ञान तो समझ नहीं रहा इंसान की क्षमता क्या है, उसको सोचने का तरीका देखो। जैसे हमारे भी स्कूल कॉलेजेस वाले हैं, कोई बंदा है काम कर रहा है, उसको प्रमोशन दे दिया, उससे प्रमोशन से क्या होता है, वो बंदा बहुत खुश हो जाता है कि वाह यार मैंने अच्छा काम किया, मुझे प्रमोशन मिल गया। एक नई चीज़ हो जाती है उसकी लाइफ में, है ना, कि प्रमोशन मिल गया। उससे क्या होता है, एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर उसको काम करने की अच्छी वो मिलती है कि वाह मैंने अच्छा काम किया, मुझे प्रमोशन मिल गया, मैं और अच्छा काम करूंगा, है ना, उसे खुशी मिल जाती है उसको। यही मेथड चलता है। हफ्ते में एक दिन की छुट्टी का वो है कि तुम थकोगे, तुम छुट्टी ले भी सकते हो, खुद भी ले सकते हो, और संडे की छुट्टी तो होती है। पर अगर तुम बोलो कि इंसान एक मशीन है और तुम्हें सातों दिन 24 घंटे काम करना है, तो बताओ कैसे होगा काम? पैसे तो ज़्यादा आएगा, ठीक है, तुम अगर हफ्ते में सातों दिन और 24 घंटे काम करोगे तो पैसे ज़्यादा आएगा, लेकिन ये तो सोचो कि इंसान का क्या हाल होगा, वो कब तक काम कर पाएगा ऐसे। नेक्स्ट देखो, कई विद्वानों ने वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचना करते हुए कहा कि यह मानवीय प्रेरणा की संपन्नता को सरल बना देता है। टेलर के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों के बजाय मौद्रिक कारकों पर अधिक बल दिया है। इन्होंने क्या किया, सामाजिक, एक तो समाज है, समाज में सब लोग रह रहे हैं, इंसान रह रहे हैं, उस पर, और मनोवैज्ञानिक, मेंटली जो हमारी जो सोचने की क्षमता है, इसके ऊपर, हमारा जो दिमाग है उसके ऊपर बल नहीं दिया। इन्होंने क्या दिया, मौद्रिक कारों पर बल दिया। मौद्रिक क्या होगा, पैसे, सारा का सारा बल इन्होंने किस पे दे दिया, पैसों के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, कि कितना प्रॉफिट कहाँ से आएगा, ठीक है। क्या ये हॉटथॉर्न, इन्होंने क्या कहा है कि प्रयोग ने इस बात पर प्रकट किया कि जो कारक एक संगठन के व्यवस्था कामकाज के उत्तरदायी होते हैं, वे साधारण मौद्रिक कार्यों के लिए भिन्न हो सकते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, अब इन्होंने देखो अच्छी बात बोली, जो मैंने ये सारी बात समझाई ना, कि तुम जो तुम्हारा वर्कर काम कर रहा है उसकी मेंटल सिचुएशन को भी देखो, उसकी दिमाग का क्या हाल हो रहा है उसको भी सोचो कि उसकी क्या सिचुएशन चल रही है। इन्होंने यही बोला कि एक स्वस्थ कामकाज, स्वस्थ एक हेल्थी काम के लिए ना तुम्हें ये भी देखना होगा कि उस इंसान की क्या सिचुएशन है, जो कि मौद्रिक कारकों के भिन्न होते हैं। पैसा अगर कमाना है तो उसमें तुम इंसान की मेंटल हेल्थ नहीं दे सकते, और अगर तुम्हें मेंटल हेल्थ देखनी है तो तुम्हें उसे ब्रेक देना पड़ेगा, उसको अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा, उसे अच्छे से फील करवाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा थोड़ा। और पैसों से जो ये तुम कह रहे हैं मौद्रिक कारकों के भिन्न है, तुम्हें अगर पैसा ही कमाना तो तुम्हें इन सब चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें अपोजिट आ रही हैं, ठीक है। टेलरों को श्रमिक संघ से कड़े विरोध का सामना करना पड़ा।
अब देखो जो ये टेलर है इन्होंने सबसे ज़्यादा बल किस पे दिया, श्रमिकों के ऊपर, कि श्रमिकों से काम करवाओ, अंधाधुंध काम करवाओ, मशीन के पुर्जे हैं ये तो, इनको फिक्स्ड सैलरी दो, काम के हिसाब से सैलरी दो, ज़्यादा से ज़्यादा काम कराओ, यही बोला इन्होंने पूरे उसमें। तो इनका यही है कि सबसे ज़्यादा विरोध जो हुआ ना वो भी मजदूर संघों वालों ने करा, कि यार हम इंसान ही तो हैं, हमें तुम क्या समझ रहे हो, हम ऐसे काम करवाओगे हमसे, हम इंसान है, तुम इंसान को एक मशीन का पुर्जा बता रहे हो, हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमने शरीर है हमारा, हम सांस ले रहे हैं, हमारी फीलिंग्स है, तुम हमें एक मशीन का पुर्जा बता रहे हो। इन्होंने ये वाली बात बोली, कौन है ये, मजदूर संघ वाले। उदाहरण स्वरूप मानसिक क्रांति की अवधारणा मालिक और श्रमिकों के मध्य में वो हुई। मानसिक क्रांति क्या होती है कि तुम इंसान का मेंटल लेवल भी तो देखो, वो बंदा काम कर रहा है, उसको भी उसके बारे में भी थोड़ा सोचो। इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा बातें होने लग गई और ये टॉपिक आ गया है। ठीक है बेटा, अब अगला पढ़ेंगे प्रशासनिक प्रबंध वाला। ये वाला टॉपिक किसी को भी कुछ ना समझ आया मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, इंस्टा पे मैसेज कर दिएगा। आसान टॉपिक है, बस यही है कि वैज्ञानिक प्रबंध एक संगठन को चलाने के लिए साइंस के हिसाब से तुम उस संगठन को कैसे चलाओगे, कैसे आगे बढ़ाओगे, कैसे कैसे उसमें कितने मजदूर, उसमें क्या काम कराना, मजदूर की क्या वैल्यू, ये सब बताया। फिर ये क्या, मजदूर चिढ़ गए, उन्होंने विरोध किया, लोगों ने इनका विरोध किया, तुम क्या कह रहे हो, सिर्फ और सिर्फ तुम पैसों के ऊपर कर रहे हो, सब कुछ पैसा ही थोड़ी ना होता है, इंसान की भी तो वैल्यू है, इंसान को रखो, मानवीय उसको रखो, मानवता को रखो। तुम ये थोड़ी पैसों में अंधे हो जाओगे बिल्कुल के कुछ तुम्हें दिख ही नहीं रहा। ये वाला टॉपिक ऐसे है, नेक्स्ट कल करेंगे। बेस्ट ऑफ लक बेटा, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।